स्वागत है आपका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज के वचन से जब परमेश्वर का वचन आप सुनोगे, आज के मैसेज से आप ब्लेस हो जाओगे। मैं आपको छोटा सा वचन दूंगा और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी ज़िंदगी बदलेगा, आपका मन बदलेगा, आपका दिल बदलेगा। पहला शमूएल 15 उसके 22 में लिखा, क्या परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सब बोलो आमीन। परमेश्वर के कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे लहू और मांस से इतना खुश नहीं होता, मैं तुम्हारे सोने और चांदी से इतना खुश नहीं होता, मैं तुम्हारी भेड़ और बकरियों से इतना खुश नहीं होता, तुम्हारे बीज से इतना खुश नहीं होता जितना कि अपने बात के माने जाने से, अपनी आज्ञा के माने जाने से खुश होता हूँ। आज आपको समझ आया कि परमेश्वर का कहने का मतलब क्या है? जब शाऊल ने अन आज्ञाकारिता दिखाई, परमेश्वर के दिल से निकल गया था। जब परमेश्वर को तुच्छ जाना और परमेश्वर की बात को नहीं माना, परमेश्वर ने उसको राजा बना के, परमेश्वर बाइबल में लिखा, पछताया। जब आप परमेश्वर की बात नहीं मानते, आप शाऊल की तरह गिने जाते हो। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से जो परमेश्वर ने आपको दिया वो वापस ले लेता है। वो चाहे प्रमोशन हो, वो चाहे मसा हो, वो चाहे सामर्थ्य हो, वो चाहे अभिषेक हो, वो सब कुछ वापस ले लेता है जब आप उसके काबिल नहीं होते, उसके लायक नहीं होते। बाइबल में लिखा, शाऊल से राजपद वापस ले लिया गया और वो दाऊद को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि दाऊद परमेश्वर की बातों को मानता था। दाऊद आत्मिकता में चलने वाला व्यक्ति था। दाऊद परमेश्वर के दिल के अनुसार चलता था, लेकिन शाऊल को परमेश्वर के प्रेजेंस में रहने की आदत नहीं थी। आज आपको परमेश्वर की बातों को मानना है। अगर परमेश्वर ने आपको पाप करने के लिए मना किया है तो आपको मना करना है। अगर परमेश्वर ने आपको रिश्वत लेने के लिए मना किया है तो आपको मना करना है। अगर परमेश्वर ने आपको लालच करने के लिए मना किया तो आपको उस परमेश्वर की बात को मानना है। अगर परमेश्वर नहीं चाहता आप संसारिक रीति रिवाजों के अनुसार चले तो परमेश्वर की बात को मानो। बाइबल बताती है, जब पतरस को और यूहन्ना को जब जेल में डाल दिया गया, सिर्फ सुसमाचार के कारण, कि ये परमेश्वर का सुसमाचार प्रेरितों को दे रहे हैं, इज़राइल में दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, यीशु मसीह की बातों को सुना रहे हैं, तो लिखा जेल में उनको धमकाया गया, उनको मारा गया, यीशु मसीह के प्रचार को मना किया गया कि तुम इस नाम का प्रचार नहीं करोगे। तब यूहन्ना और पतरस ने कहा, तो एक बात बता, तेरी बात को माने या परमेश्वर की बात को माने, तू फैसला कर। लिखा, उन्होंने मार खाई लेकिन परमेश्वर की बात को माना, उसकी आज्ञा को माना। दाऊद ने परमेश्वर की बात को माना। जो लोग इस धरती के ऊपर परमेश्वर की बात को मानते हैं, चाहे वो वर्शिपर हो, चाहे वो एक विश्वासी हो, चाहे वो एक बिशप हो, चाहे वो एक पास्टर हो, कभी भी उनकी सेवकाई, उनका परिवार, उनकी जाति, उनका घराना कभी भी सेम नहीं रहता। परमेश्वर 100% उनको बदलता है। सेवा करने वालों के बीच और सेवा ना करने वालों के बीच परमेश्वर अंतर रखता है। तुम जानते हो, जो उसकी बात को मानते हैं वो कभी निराश नहीं रहते, वो कभी उदास नहीं रहते, वो कभी अंधेरे में नहीं रहते, वो कभी शर्मिंदगी में नहीं रहते। अगर आप परमेश्वर की बात को मानते हो, चाहे आप एक बांझ हो, हन्ना की तरह, लेकिन वो टाइम आएगा आप आनंद करने वाली माँ होगी। चाहे आज आप अब्राहम की तरह बिना बच्चे की आशीष के हो, लेकिन एक टाइम आएगा परमेश्वर आपको इसहाक जैसा वंश देगा जो याकूब को पैदा करेगा, और याकूब के घराने से दाऊद को पैदा करेगा, और दाऊद के घराने से प्रभु यीशु मसीह को पैदा करेगा। ऐसी तुम्हारी ज़िंदगी में बातें जब होती है जब तुम प्रभु की बात को मानते हो। आज बोलते हो कि हाँ, मैं तो परमेश्वर के लिए फास्टिंग रखता हूँ। आज आप बोलते हो, नहीं मैं तो बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं तो गाली भी नहीं देता, मैं तो झूठ भी नहीं बोलता। लेकिन आप ये नहीं बताते, जिस चीज़ में आप कमज़ोर हो आप वो तो कर रहे हो ना। हाँ, आप गाली नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, लेकिन आप पवित्रता में तो नहीं हो ना। आपने वो नहीं बताया कि मैं दोस्तों के साथ डिस्को भी जाता हूँ, मैं दोस्तों के साथ पाप के गीतों पे भी नाचता हूँ। आपने वो नहीं बताया कि मैं ब्याज पे पैसे भी देता हूँ। आपने वो नहीं बताया कि मैं रिश्वत भी लेता हूँ। आपने वो नहीं बताया कि मैं गंदा व्यापार भी करता हूँ, मैं नशे भी बेचता हूँ। जब तक तुम परमेश्वर की बात को नहीं मानोगे, तुम कभी वो सुख नहीं पा सकते, जो शांति जो परमेश्वर देता है वो कभी तुम पा नहीं सकते अगर तुम परमेश्वर की बात को नहीं मानते। हाँ, फिर तुम्हारे चर्च जाने से, तुम्हारे प्रभु भोज लेने से,
तुम्हारे क्रिसमस मनाने से या तुम्हारे अच्छे कपड़े पाने से यीशु मसीह तुम्हारे अंदर झलकता नहीं है। यीशु मसीह तुम्हारे अंदर तब झलकता है जब तुम उसकी बात को मानते हो, जब तुम उसकी आज्ञा को मानते हो, जब तुम पाप और गुनाहों से तौबा करते हो, जब तुम संसारिक लाइफ से बाहर आते हो, जब तुम अपने अंदर से कड़वाहट को ख़त्म करते हो, जब तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह दिखता है, जब तुम अपने चरित्र को उत्तम करते हो। इसलिए आपने परमेश्वर की बात को मानना है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप प्रभु की बात मानते हो, आप परमेश्वर के दिल में बसते हो, आप परमेश्वर की नज़रों में चढ़े हुए हो, और परमेश्वर कभी भी अपनी बात, ऐसा हो नहीं सकता तुम परमेश्वर की बात को मानो और तुम